हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे द डेमो ऑफ अनबाउंड सर्विस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑन द स्क्रीन. Okay, so in our previous video we have covered the life cycle of unbound service, and now we will discuss like the demo of unbound service. तो like अभी हम एक एग्जांपल लेंगे एंड उसके थ्रू हम अनबाउंड सर्विस या फिर बैकग्राउंड सर्विस को like एंड्रॉइड स्टूडियो में इंप्लीमेंट करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो. तो यहाँ पर मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है एंड इट इज अवर सेम प्रीवियस कोड जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था. पिछली वीडियो में हमने क्या कवर किया था कि मेन एक्टिविटी से हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं सर्विस को एंड स्टॉप कर सकते हैं सर्विस को. ओके, तो ये हमने कवर किया था और हमने देखा था कि हमने सिर्फ लाइफ साइकिल कवर करी थी कि ऑन क्रिएट कब कॉल होती है, ऑन स्टार्ट कमांड कब कॉल होती है एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके, हमने अभी तक बाउंड सर्विस को कवर नहीं किया है. तो ऑन बाइंड और ऑन अनबाइंड हमने अभी तक नहीं कवर किया है. सो वी विल कवर इन बाउंड सर्विस. बट अभी हम क्या देखने वाले हैं कि अगर आप अनबाउंड सर्विस यूज करते हो तो हाउ यू इंप्लीमेंट समथिंग. अभी हम एक रियल एग्जांपल से बात करते हैं. ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही हमारा ये बटन क्लिक होता है जो कि है हमारा स्टार्ट सर्विस बटन. ओके, तो जैसे ही हमारा बटन क्लिक होगा जो कि है स्टार्ट बैकग्राउंड सर्विस, तो इस सर्विस से हम क्या करने वाले हैं, हम हमारी सर्विस में एक फंक्शन बनाएंगे जो कि रेंडम नंबर जनरेट करेगा. ओके, वो कोई भी नंबर जनरेट करेगा इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, और जैसे ही वो नंबर जनरेट करेगा वो हमारे बैकग्राउंड में चलता रहेगा और हमको हमारी फोरग्राउंड क्या हमारे यूजर इंटरफेस में कोई भी चेंज दिखाई नहीं देगा. तो इसी टाइप के यूसेज आपको आ सकते हैं व्हाइल यूजिंग सर्विसेज. ओके, तो अभी हम रेंडम जनरेट करने वाला एक एग्जांपल कर रहे हैं. तो व्हाट विल बी द फ्लो. यहाँ पर जब हम बटन क्लिक करेंगे हमारी सर्विस ट्रिगर होगी और हमारी सर्विस जब बनेगी हमारा ऑन क्रिएट एज इट इज कॉल होगा और हमारे ऑन स्टार्ट कमांड में हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो कि रेंडम नंबर को जनरेट करता हो. ओके, और उसके बाद हम ऑन डिस्ट्रॉय में क्या करेंगे, उस रेंडम जनरेट जो सर्विस चल रही है, जो फंक्शन चल रहा है, उसको स्टॉप कर देंगे. ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बुलियन बना लेता हूं जो कि हमको बताएगा कि हमको अभी हमारे रेंडम नंबर जनरेट करने हैं या नहीं. ओके, तो हमको हमारे पर्टिकुलर इंटरवल टाइम में एक रेंडम नंबर जनरेट करना है और उसको प्रिंट करवाना है. ओके, तो यहाँ पर मैं एक बुलियन बनाता हूं जिसका कि नाम होगा कि शुड जनरेट रेंडम नंबर. तो यहाँ पर एक बुलियन हमने रख लिया है कि शुड जनरेट रेंडम नंबर, कि क्या हमें अभी रेंडम नंबर जनरेट करना है. तो स्टार्टिंग में हम इसको फॉल्स रख देते हैं, तो ये स्टार्ट में फॉल्स रहेगा. और जैसे ही हमारी ये सर्विस है तो ये जब क्रिएट होती है तब हम क्या करेंगे, हमारा जो शुड जनरेट रेंडम नंबर है उसको ट्रू पास कर देंगे. ओके, तो यहां पर हम पास कर देंगे ट्रू. और इसके बाद जब भी हमारी ये सर्विस डिस्ट्रॉय होगी या फिर जब भी हमारा ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होगा तब हम क्या करेंगे, जो शुड जनरेट रेंडम नंबर है उसको हम क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे. ओके, अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है जो फंक्शन क्या करेगा, रेंडम नंबर जनरेट करेगा जब हमारी सर्विस एक्टिवेट होगी. ओके, तो यहाँ पर ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर मैं क्या करता हूं, एक मेथड कॉल करता हूं जनरेट रेंडम नंबर, जनरेट रेंडम नंबर. ओके, और इस फंक्शन से होगा क्या, इस फंक्शन से हम एक रेंडम नंबर जनरेट करेंगे और उसको हम प्रिंट करवाते जाएंगे हमारे कंसोल पे. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक रेंडम नंबर जनरेट कर लेता हूं. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नंबर जनरेट करेंगे. ओके, तो वो होगा हमारा इंट रेंडम नंबर इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होता है जावा में, न्यू रेंडम डॉट नेक्स्ट इंट, और इसके अंदर हम पास कर सकते हैं हमारी रेंज. ओके, तो जैसे अगर हम कंट्रोल पी करेंगे तो ये आपको क्या करेगा, इंट बाउंड एक वेरिएबल मांगता है. तो इस वेरिएबल के अंदर मैं पास कर देता हूं यहाँ पर 100. तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बेसिकली ये होगा कि ये 0 to 99 के बीच में रेंडम नंबर यहाँ पर जनरेट करेगा. ओके, तो यहाँ पर हमारा रेंडम नंबर यहाँ पर बन चुका है और इसको मैं क्या करता हूं, यूटिल्स डॉट यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूं, यूटिल्स डॉट प्रिंट. ओके, और यहां पर मैं पास कर देता हूं क्या, मेरा रेंडम नंबर. ओके, तो ये मैंने यहां पर पास कर दिया. ओके, तो इस तरीके से
लाइक हमारा हमने यहाँ पर एक मेथड जनरेट कर दी और यहाँ पर हमारी जो सर्विस है ये लाइक हमारा रैंडम नंबर जनरेट करेगी। अब मैं लाइक इसको रन करके देखता हूँ। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर इशू क्या आता है। ओके, तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है और मैंने यहाँ पर लोकेट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं लाइक क्लिक करूंगा स्टार्ट बैकग्राउंड सर्विस, तो यहाँ पर स्टार्ट सर्विस कॉल्ड, सबसे पहले ये लाइक लॉग आया, उसके बाद सर्विस ऑन क्रिएट कॉल्ड एंड सर्विस ऑन स्टार्ट कमांड कॉल। ओके, और उसके बाद लाइक एक बार आपका जो नंबर है वो यहाँ पर जनरेट हो गया, बट आपको लाइक एक बार जनरेट नहीं करना है, आपको यहाँ पर लाइक एक लूप में नंबर जनरेट करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं जाऊंगा अपने फंक्शन में और यहाँ पर एक व्हाइल लूप चला दूंगा। तो व्हाइल जब तक कि हमारा शुड जनरेट जो रैंडम नंबर बुलियन है वो लाइक जब तक ट्रू होता है तो तब तक मेरे को लाइक यहाँ पर मेरा रैंडम नंबर जनरेट करना है। ओके, तो ये लाइक मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अगेन इसको लाइक यहाँ पर रन करता हूँ, तो हम चेक करते हैं। ओके, तो ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है और अब लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टार्ट बैकग्राउंड सर्विस, तो ये नंबर जनरेट कर रहा है, बहुत सारे नंबर जनरेट कर रहा है, बट अगर मैं इस पे लाइक स्टॉप सर्विस क्लिक करता हूँ तो ये स्टॉप नहीं हो रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बेसिकली ये है कि जब वो लूप यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है तो हमको लाइक हमारा जो कोड का एग्जीक्यूशन है, जो लाइक फ्लो है, वो लाइक यहाँ पर इशू क्रिएट कर रहा है और आपका जो ऐप है यहाँ पर इस तरीके से एरर देके यहाँ पर आपको बंद हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम उसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऐप है इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, इस टाइप का एरर आया और लाइक आपके यहाँ पर अभी तक नंबर जनरेट होते ही जा रहे हैं। ओके, तो ये इशू क्यों आया और लाइक इसका क्या सॉल्यूशन है वो लाइक हम अभी कवर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको लाइक यहाँ पर बंद कर देता हूं। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूं और इसको बंद कर देता हूं। ओके, अब लाइक हमने यहाँ पे देखा कि लाइक जैसे ही हमने इस तरीके से यहाँ पर हमने एक मेथड बनाई जो कि थी जनरेट रैंडम नंबर, और इस मेथड के अंदर जैसे ही हमने लाइक इस टाइप से कोड रखा तो लाइक हमारा जो ऐप है वो रिस्पॉन्ड करना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि हमारा जो कोड का फ्लो है वो यहाँ पर आके अटक गया, लाइक वो व्हाइल लूप में चलता गया। अब जब लाइक हम उसको दूसरा कोई बटन भी प्रेस करने को बोल रहे हैं तो वहां तक कोड का जो फ्लो है वो जा ही नहीं पा रहा है। ओके, और इस वजह से लाइक हमको यहाँ पर एरर आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसे तो हम कोई भी लाइक जो भी लॉन्ग रनिंग टास्क है वो बैकग्राउंड में कर ही नहीं पाएंगे। ओके, तो इसका सॉल्यूशन बेसिकली क्या है? ओके, तो इसके सॉल्यूशन को समझने के लिए हमको लाइक थ्रेड को समझना पड़ेगा। ओके, तो हमको थ्रेड को समझना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि एंड्रॉइड के अंदर मेन थ्रेड क्या होता है और बैकग्राउंड थ्रेड्स क्या होते हैं। ओके, तो उसको समझने के लिए जस्ट लाइक मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो एंड्रॉइड का जो ओएस है उसकी जो प्रोसेस होती है, यानी कि उसका जो एक ऐप है, उस पर्टिकुलर ऐप की एक जो थ्रेड होता है वो होता है मेन यूआई थ्रेड। मेन यूआई थ्रेड का मतलब होता है कि जितने भी लाइक यूजर से इंटरेक्ट करने वाले जो काम होते हैं, लाइक बटन को क्लिक करना या फिर कोई इनपुट आउटपुट वाले टास्क है, या फिर वो टास्क जो कि आपके 1 या 2 सेकेंड लेते हैं या फिर उससे भी कम लेते हैं, तो उन सारे टास्क को हमको मेन यूआई थ्रेड में रखना चाहिए। ओके, जिससे कि हमारा जो कोड का फ्लो है वो ब्रेक ना हो। ओके, और बाकी जितने भी लॉन्ग रनिंग टास्क है, लाइक या तो कोई फाइल डाउनलोड हो रही है या फिर लाइक अभी जैसे हम यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट कर रहे थे बहुत सारे बैकग्राउंड में, इस टाइप का कोई टास्क है या फिर कोई भी ऐसा टास्क है जो कि हम बैकग्राउंड में कर रहे हैं, तो उसको हमें एक सेपरेट थ्रेड में बनाना चाहिए जो कि होता है बैकग्राउंड थ्रेड। ओके, तो लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो थ्रेड का मतलब क्या होता है? थ्रेड इज लाइक अ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। आपका जो ऐप का फ्लो चल रहा है, जो एग्जीक्यूशन का फ्लो चल रहा है आपके कोड का, वो लाइक थ्रेड है। ओके, तो एक थ्रेड होता है मेन थ्रेड। अब मेन थ्रेड होता है मेन यूआई थ्रेड जो कि लाइक आपके पूरे ऐप से कनेक्टेड होता है। तो मेन थ्रेड का काम क्या होता है कि बेसिकली जितने भी लाइक आपके यूआई लाइक रिलेटेड काम है, फॉर एग्जांपल बटन टैप करना है या फिर कुछ शो करना है या फिर कोई 1 सेकेंड से कम का कोई टास्क है जो परफॉर्म करना है, तो वो सारे हम मेन थ्रेड के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि मेन थ्रेड से हम जो भी काम करवाते हैं उससे यूजर इंटरेक्ट करता है। ओके, जबकि इसके अंदर हमको क्या अवॉइड करना चाहिए? हमको लॉन्ग ऑपरेशन इसके अंदर अवॉइड करना चाहिए। ओके, और लॉन्ग ऑपरेशंस के लिए हमको क्या करना चाहिए? एक नया थ्रेड बनाना चाहिए बैकग्राउंड का, और उस थ्रेड के अंदर वो टास्क परफॉर्म करना चाहिए ताकि जो हमारा एग्जीक्यूशन फ्लो है
वो लाइक स्टॉप ना हो। ओके, कोई भी व्हाइल लूप या फॉर लूप या फिर कोई भी ऐसा मेथड जो कि लाइक हमारे फ्लो को लाइक स्टॉप ना करे और हमारा ऐप जो है वो लाइक बंद ना हो जाए। ओके, तो इसको लाइक रोकने के लिए हमको जब भी ऐसे लॉन्ग रनिंग टास्क परफॉर्म करने होते हैं हम वो बैकग्राउंड थ्रेड के अंदर करते हैं। ओके, तो अब हम करेंगे कैसे, जैसे कि यहां पर आपको मैं एग्जांपल दूं तो मेन थ्रेड के अंदर कौन कौन से काम हमको करने चाहिए, लाइक यूआई से इंटरेक्शन वाला, या फिर कोई स्मॉल ऑपरेशन है, या फिर बटन क्लिक है, या फिर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है, या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेशन है। तो ये सारे हमको मेन थ्रेड में करने चाहिए जिससे कि हमको लाइक यूआई को अपडेट करना। ओके, बट जैसे ही हमको कोई बैकग्राउंड के काम हो, फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क से कोई डेटा लेके आना हो, हमारे सर्वर से कोई डेटा लेके आना हो, दूसरा लाइक हमको कोई डेटाबेस में कोई क्वेरी करना हो, कोई लॉन्ग रनिंग क्वेरी है जो लाइक आपको 2-3 मिनट ले रही है या फिर 5-10 सेकंड ले रही है, तो उसको लाइक आपको यहाँ पे करना चाहिए बैकग्राउंड थ्रेड में। इसके अलावा फाइल अपलोड वाला टास्क है, म्यूजिक प्ले वाला टास्क है, या फिर लॉन्ग ऑपरेशन है कोई भी, तो ये सारी चीजें हमको करनी चाहिए हमारे बैकग्राउंड थ्रेड के अंदर। ओके, तो यहां पर हम बैकग्राउंड थ्रेड कैसे बनाएंगे, तो यहां पर जो हमारी सर्विस है हमारी सर्विस क्या है जो कि रैंडम नंबर को जनरेट करती है। ओके, तो इसके अंदर जैसे ये रैंडम जनरेट रैंडम नंबर मेथड कॉल होती है, इस मेथड को हमें नए थ्रेड में बनाना है। ओके, तो यहां पर जो ये मेथड जनरेट हो रही है इसके पहले हम एक थ्रेड बनाएंगे। अब थ्रेड कैसे बनाते हैं, तो यहां पर जावा के अंदर एक न्यू आपको थ्रेड बनाना होगा। तो यहां पर एक थ्रेड क्लास है जो कि लाइक आपको इस तरीके से बनानी होगी। अब अगर लाइक आप कंट्रोल पी करेंगे तो आपको यहां पर ये क्या लेता है, ये बहुत सारी चीजें लेता है। ओके, बट यहां पर आप इसके अंदर एक रनेबल इंटरफेस की जो इंप्लीमेंट किया हुआ ऑब्जेक्ट है वो पास कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर करना पड़ेगा न्यू रनेबल। ओके, और यहां पर जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपको एक मेथड ओवरराइड करनी होगी जो कि रन मेथड है। ओके, और इस मेथड के अंदर लाइक आप जो भी लॉन्ग रनिंग टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले जो मेरा यहां पर इसको डॉट स्टार्ट कर देता हूं जिससे कि हमारा ये थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और इसके अंदर मैं जो हमारी शुड जनरेट रैंडम नंबर की जो मेथड है उसको यहां से कट करके यहां पर रख देता हूं। ओके, तो अब क्या होगा कि मेरा जो जनरेट रैंडम नंबर है वो लाइक एक बैकग्राउंड थ्रेड में रन कर रहा होगा जिससे कि मेरे यूआई थ्रेड में कोई इशू नहीं आएगा। ओके, तो उससे लाइक आपकी यूआई सही से चलेगी। ओके, अब मेरे को क्या करना है कि इस जनरेट रैंडम नंबर के अंदर जाना है और इसको लाइक मुझे बहुत फास्ट जनरेट नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो रैंडम नंबर है वो लाइक 1 सेकेंड में जनरेट हो। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर एक मेथड होती है लाइक थ्रेड की, थ्रेड डॉट स्लीप। तो आप क्या कर सकते हो, उसको स्लीप कर सकते हो। अब यहां पर ये आपसे मिली सेकेंड मांगेगी, तो यहां पर मैं 1000 मिली सेकेंड पास कर देता हूं विच मीन्स लाइक 1 सेकेंड। ओके, और यहां पर मैं पास कर देता हूं और हमारे थ्रेड को 1 सेकेंड के लिए ब्रेक देता हूं जब भी लाइक हमारा नंबर जनरेट हो रहा है। ओके, तो यहां पर मुझे इसको लाइक व्हाइल लूप के अंदर रखना होगा। ओके, तो इसको मैं व्हाइल लूप के अंदर रख देता हूं। ओके, अब यहां पर मुझे एक एरर आ रहा है, इसको लाइक अगर मैं देखूंगा कि ये एरर बेसिकली है क्या, तो ये बोलेगा कि लाइक ये आपको एक्सेप्शन दे सकता है, तो इसको ट्राई कैच में लाइक आप रखो। तो ये आपको लाइक यहाँ पर एक आपको सजेशन दे रहा है कि ये जो मेथड है ये लाइक आपको एक्सेप्शन दे सकती है, तो इसको लाइक आपको ट्राई कैच से सराउंड करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं ट्राई कैच से इसको सराउंड कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया लाइक आपका इंप्लीमेंटेशन। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, जो भी लाइक लॉन्ग रनिंग परफॉर्मेंस है, जो भी लाइक लॉन्ग रनिंग टास्क है, लाइक रैंडम नंबर जनरेट करने का जो टास्क है वो बैकग्राउंड में चल रहा होगा और वो लाइक 1 सेकेंड के इंटरवल में आपका रैंडम नंबर जनरेट करेगा। ओके, सो लेट्स रन। ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब जैसे ही मैं लाइक यहाँ पे स्टार्ट बैकग्राउंड सर्विस करता हूँ, लाइक हमारा सबसे पहले सर्विस क्लिक हुई। ओके, उसके बाद हमारा ऑन क्रिएट हुआ, ऑन स्टार्ट कमांड हुआ और अब हमारे लाइक यहाँ पर जो भी है वो जनरेट हो रहे हैं, लाइक नंबर्स हैं जो जनरेट हो रहे हैं। अब यहाँ पर लाइक हमारा जो यूआई है वो स्टॉप नहीं होगा। ओके, जैसे ही मैं लाइक यहाँ पर स्टॉप सर्विस क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आ गया सर्विस ऑन डिस्ट्रॉय कॉल्ड, उसकी वजह से आपका जो बुलियन था वो फॉल्स हो गया और आपका जो लाइक लूप था वो क्लोज हो गया। ओके, अब इसी तरीके से लाइक लॉन्ग रनिंग टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर। अब हम देखते हैं कि लाइक आपकी सर्विस कब कब लाइक रन कर रही होती है। ओके, तो लाइक मैंने अगेन यहाँ पर इसको स्टार्ट किया, अब मेरा लाइक सर्विस अगेन स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसे ही अगर मैं लाइक इसको यहाँ पर जाता हूँ, बैक कर देता हूँ और लाइक अगर इसको चलने देता हूँ बैकग्राउंड में,
तो लाइक अभी भी हमारी सर्विस जो है वो बैकग्राउंड में चल रही है। ओके, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स क्रंच की कोई लाइक सिचुएशन नहीं है। हमारे पास हमारे मोबाइल में सिर्फ एक ही ऐप चल रहा है, जिसकी वजह से कोई भी रिसोर्स क्रंच की जो लाइक सिचुएशन है वो यहाँ पर नहीं बन रही है। ओके, तो अब अगर लाइक मैं इसको यहाँ से हटा भी दूं, मेरे ऐप को लाइक अगर मैं यहाँ से हटा भी दूं, तब भी लाइक आपकी जो सर्विस है वो लाइक यहाँ पर फिर भी चल रही है। ओके, क्योंकि आपकी जो सर्विस है वो लाइक तब भी चलती रहती है जब आपका ऐप किल हो जाता है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, और ये डिस्ट्रॉय कब होती है? ये डिस्ट्रॉय तब होती है जब लाइक आपका या तो आपने खुद इसको स्टॉप कर रखा हो, या फिर लाइक आपके सिस्टम को रिसोर्सेस नहीं मिल पा रहे हो, तब ये लाइक स्टॉप होती है। ओके, अब मैं लाइक इसको अगेन ओपन करता हूं यहाँ पे। ओके, तो अगर मैं अगेन इसको ओपन करूंगा तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है, ये सर्विस लाइक आपकी टर्मिनेट नहीं हुई है। ओके, और अगर मैं लाइक आपके एमुलेटर से इसको स्टॉप करूं तो अब लाइक ये स्टॉप हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से लाइक हमने सर्विसेज को देखा, अनबाउंड सर्विस को, विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर जनरेटर। हमने एक रैंडम नंबर जनरेट किया इन द बैकग्राउंड, और हमने कवर किया कि हमारी सर्विस कैसे कैसे वर्क करती है। तो हमारी जो अनबाउंड सर्विस है उसमें लाइक हम सर्विस से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बट कोई भी लॉन्ग रनिंग टास्क है वो लाइक हम सर्विस को प्रोवाइड कर देते हैं कि इस टास्क को कंप्लीट करो। ओके, और इसके अंदर एक स्टॉप सेल्फ की मेथड होती है। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि लाइक कुछ समय के बाद, 1 मिनट के बाद आपकी सर्विस बंद हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपकी जो लाइक यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक स्टॉप सेल्फ की मेथड होती है, उसको कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ लाइक स्टॉप सेल्फ। ओके, तो जैसे आप स्टॉप सेल्फ की मेथड कॉल करोगे, ये लाइक बंद हो जाएगा। ओके, तो या तो आप इसको यहां से स्टॉप कर सकते हो, या फिर लाइक आप अपनी एक्टिविटी से भी इसको बंद कर सकते हो विद स्टॉप सर्विस। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अनबाउंड सर्विस। एंड अनबाउंड सर्विस के अंदर मुझे लाइक मेन थ्रेड एंड बैकग्राउंड थ्रेड एक्सप्लेन करना था, विच लाइक वी हैव कवर्ड। ओके, तो मेन थ्रेड का कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एंड्रॉइड के अंदर एक थ्रेड होता है जो कि मेन यूआई थ्रेड होता है, जिसपे सारे टास्क लाइक आपके परफॉर्म होते हैं, और बाकी अगर आपको कोई भी लॉन्ग रनिंग टास्क है वो लाइक आप परफॉर्म कर सकते हो इन बैकग्राउंड। Okay, so this was the quick video about the demo of unbound service. So in the next video, we will cover about like bound services and foreground services. Okay, so goodbye and मिलते हैं next video में।